आइए आगे बढ़ते हुए अब हम इसको प्रश्नावली 7.1 पर आते हैं और इसका लेते हैं कि पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। यानी कि वो ये 5 संख्याएं दी है, इनको देखना है पूर्ण घन है या नहीं। एक एक करके उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे नहीं। तो पहले तो इसको लेते हैं, पहले को ही 216 को लेने पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और यदि अभाज्य गुणनखंड में त्रिक बन गए, त्रिक माने 3 के जोड़े बन गए, तो वो अभाज्य वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो लिख देंगे कि नहीं है, बस इतना ही करना है इसमें। तो शुरू करते हैं। सम संख्या है तो 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से लेते हैं 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से लेंगे 3 नवा 27, फिर से 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब देखिए जी, ये आया 216। अब इसके त्रिक बनाना शुरू करिए। ये जी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, पहला 3, दूसरा 3 और ये तीसरा 3। देख लीजिए पूरे पूरे त्रिक बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो जब त्रिक बन रहे हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घाते 3 अर्थात 3 की घाते 3 ये लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं कि पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ये लिख सकते हैं तो। यानी ये संख्या पूर्ण घन है। अब 128 है कि नहीं, जरा तो इसको भी कर लो, बहुत आसान है, ये इसी में हो जाएगा। तो ये ले लेते हैं हम 128। बहुत आसान तरीके से करना शुरू करें। सम संख्या है, 2 से शुरू कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, अगेन 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4 और ये 2 से 1। तो 128 का बन गया 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं इसमें जी। तो पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ये बच गया। तो चूंकि 2 बच गया तो 2 एक्स्ट्रा हो गया। अतः केवल ये, और कुछ नहीं बताना है पूर्ण घन है या नहीं है। अगर बच गया या एक्स्ट्रा एक बच गया या 2 बच गए या एक पेयर नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं है, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। पूर्ण घन नहीं है, बस इतना ही लिखना है। अब इसको लीजिए, इसको तीसरा बना लीजिए। ये 1 2 3 1000, ये लीजिए 1000 और ये ले लेते हैं 1000 को 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा नहीं, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और ये रहा आखिरी। तो ये हमारा 1000 लिया, इसका लिया पहला, दूसरा और ये तीसरा 2 और ये पहला 5, दूसरा 5 और तीसरा 5, ये इसका मतलब हो गया इसके जोड़े बन रहे हैं, पूरे त्रिक बन रहे हैं, त्रिक बन रहे हैं अर्थात ये पूर्ण घन है। 100 का भी ले लो, इसमें ले लेते हैं 100 का। ये रहा चौथा, 100 लिया और यहां से इसको शुरुआत कर दी। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, अभी भी 2 से 25। अब 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, सॉरी 5 एकम 5। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हुआ रही 100, तो बना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें कोई भी त्रिक नहीं बन रहा है, कोई भी त्रिक पूरा नहीं हो रहा है, तो पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। उसको भी देख लीजिए।
ये लीजिए पांचवा 4 6 6 5 6। शुरू करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से लिखते हैं 2 से 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अगेन 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से लेंगे 2 दूनी 4, 2 नई 18, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से लेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नई 18। अभी 9 आ गया। 3 से देखें, हाँ 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 नवा 27, सॉरी 3 दूनी 6 और कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21। 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। ये खत्म, काफी लंबा गया ये। तो इसको लीजिए 4 6 6 5 6। गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है। 1 ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 3 भी 6 है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। 3 3। ये पहला त्रिक, ये दूसरा त्रिक, ये तीसरा त्रिक, ये चौथा त्रिक। अर्थात ये क्या हो गया, ये सारे त्रिक बन गए हैं। जब सारे त्रिक बन गए हैं इसका मतलब ये हो गया ये पूर्ण घन है। ये दूसरा प्रश्न लेते हैं, ये पहला समाप्त, दूसरा लेते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसमें ये कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी इसका पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब उसमें देखेंगे जो जोड़ा नहीं बन रहा होगा उसकी संख्या को, मतलब जो संख्या कम मिलेगी उसी संख्या का हमें गुणा करने पर ही पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं, जैसे इसी को लेते हैं 243। 243 का अगर हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो क्या होगा, 3 है तो 3 से ही शुरू करेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27 और 3 तिरका 9 और ये 3 एकम 3। पहले हमें क्या करना है, इसको लिखना है 243 और इसका पहला, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये चौथा 3 और ये पांचवा। त्रिक बनाइए, ये बन गया, ये बन गया। इसमें क्या कम है, 3 कम है। तो क्या लिखना है, वह निम्नलिखित संख्याओं को, वह सबसे छोटी संख्या। तो इसमें जो घट गया है, कौन सा घट गया है, एक 3 कम है तो 3 से गुणा करने पर वह सबसे छोटी संख्या 3, वह है सबसे छोटी संख्या। क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 है, वह सबसे छोटी संख्या 3 है। बस इतना लिख दीजिए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए तो वो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। जैसे कैसे, ये 3 का प्राप्त करते ही ये पूरा बन जाता है। इसका मतलब ये होता है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। और दूसरा लेना है 256, इसका भी निकाल लीजिए, बहुत आसान तरीका है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और ये रहा फाइनल। क्या हुआ, यहाँ पर आप ऐसे भी बना सकते हैं ना, पहला जोड़ा त्रिका, दूसरा जोड़ा त्रिका, 1 2 घट गया तो इसका मतलब वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तीसरा भी ले लीजिए, इसी में
तीसरा कौन सा है 72, लीजिए जरा इसको देख लीजिए। 2 से काटेंगे से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, और 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिरका 9, और 3 से 3 एकम 3। इसका मतलब क्या हो गया, छोटे हो तो लिख लिया करें, ज्यादा बड़े हो तो यही बना सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं। 2 2 3 और 3, वैसे ऐसा लिखना चाहिए आपको। ये जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसमें जो घट रहा है 3, वह सबसे छोटी संख्या 3 है, वह सबसे छोटी संख्या 3, ऐसा लिखते हैं। इसको ले लीजिए, चौथा 5वां आसान है, बहुत आसान है, बस अभाज्य गुणनखंड निकालते बनना चाहिए आपको, बस बहुत आसान है। चौथा ले लीजिए 675, शुरू करते हैं। तो 675 को पहले 5 है तो पहले तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से ही जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, और भी अभी जा रहा है 3 7 21, 3 5 15। अब 3 काम नहीं करेगा, नहीं 3 कर रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15 अभी जा रहा है। अब 3 काम नहीं करेगा, 5 5 25, और ये 5 एकम 5, ये 675 हुआ। 675 में पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, पहला 5, दूसरा 5। ये देखो इधर के तिर्क बने, इधर का नहीं बना, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या 5 होगी, जिससे गुणा करने पर यह पूर्णघन प्राप्त हो जाता है। ये वाला भी ले लीजिए, 5वां, ये रहा 100। यानी कि वो संख्या का हम लोग करेंगे किससे गुणा करें, तो यानी इसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। संख्या 5 होगी जिससे गुणा करने पर प्राप्त पूर्णघन हो जाता है। तो ये भी शुरू कर दो। 2 पंचे 10 शून्य, 2 से ये 25 दूनी 50, 5 से 5 बच्चे 25, और अगेन 5 से 5। तो ये जी 100 लिया, ये बन गया पहला 2, दूसरा 2, पहला 5, तीसरा 5। इसमें दोनों में नहीं बन रहे, दोनों में नहीं बन रहे हैं तो क्या करें, इधर से 1 2 चाहिए, इधर 1 5 चाहिए, यानी इस दोनों संख्या का, यानी कि वह संख्या होगी कौन सी, 10। यानी 10 से गुणा करेंगे तो ये पूर्णघन पे, तो यहाँ लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 10 है, वह सबसे छोटी संख्या 10 है। ये बाकी तो लिखा हुआ है। ये हो गया दूसरा। इसी तरह लीजिए ये तीसरा नंबर का प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए। ये वैसे ही जैसा भी दूसरा किया था, उसमें गुणा करने का था, इसमें भाग करने का, इबारत वैसे लिखने का है। तो इसमें देख लीजिए, पहले एक लेते हैं, देखिए पहला लीजिए 81 को शुरू करते हैं। तो क्या कर रहे हैं देखिए, तो 3 से ही जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 9 27, और 3 तिरका 9, और 3 एकम 3। तो देखिए जी बिल्कुल सारा वही लिखना है, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3। ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि वह छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, जिससे भाग देने पे ही पूर्णघन हो जाती है। बस इतना लिखना है, वह सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे भाग देने पर, इबारत एक बार लिख लीजिए, बार बार वही उतारते रहिएगा, जिससे भाग देने पर क्या, ये भागफल एक पूर्णघन, भागफल एक पूर्णघन हो जाता या जाती है। बस इतना लिखना है, बार बार ये लिखना है, फिर ये इबारत लिखनी है। और इसको देखिए कंटिन्यू निकाल लीजिए। ये रहा दूसरा हुआ 128। शुरू कर दीजिए बहुत आसान से। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से लीजिए, 2 से 32, और 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, और 2 से 1। बस ऐसा लिखना है। 128 उतारा, और ये सारे अंक उतार दिए, 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़ों हैं। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। 1 त्रिक 2 त्रिक, ये 2 बच गया। तो वह सबसे छोटी संख्या
ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 2, जिससे भाग देने पर ये भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ऐसे इसका भी निकाल लीजिए 135, यहाँ भी ले लेते हैं तीसरा, ये रहा 135, उतार दीजिए, 3 से शुरू करिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से शुरू करिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अगेन 3 पचे 15 और ये 5 अतिरिक्त बच गया है। तो ये लीजिए 135 में पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3 और ये 5, एक त्रिक बना, ये बाकी रह गया। तो हम क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, अब ले लेते हैं ये 2 ठो। बहुत आसान है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। चौथा 192, चलो 192 का निकाल देते हैं। 2 से 2 9 18 और 2 छक्के 12, 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 3 6 और ये 3 का 1, ये बन गया 192। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, 1 ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये अलग से बचा 3, एक त्रिक ये बच गया। तो वह सबसे छोटी संख्या लिख दीजिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है, जिससे भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाता है। ये रह गया, इसको भी ले लीजिए लगे हाथ, ये रहा 704, गुणनखंड निकाल दीजिए सम संख्या, तो 2 से लेंगे, 2 3 6 और 3 6 बना 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से लीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 से लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 अगेन, 2 से 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8 फिर से लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अगेन, 2 से 1 1 और ये रहा जी 11 एकम 11। तो हमारा कितना बना? ये 704 का बन गया जी। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है, 1 2 दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये रहा हमारा 11। तो इधर का जोड़ा बन गया त्रिक का और ये बचा जी 11। तो 11 बचा, तो वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 11 है, जिससे भाग देने पर यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। लेते हैं अगला वाला। अब इस प्रश्न को लीजिए चौथा, कि परिच्छेद प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए, घन मतलब जिसकी लंबाई भी वही हो, चौड़ाई भी वही हो और ऊंचाई भी हो, वो बनाना है उसे। तो वो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कितने घनाभ और लगा दें कि वो ऐसा बन जाए, पूरा पूरा घन बन जाए। करना क्या है? पहले तो इसका आयतन निकाल लीजिए। क्या करना है? आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, आयतन होता है क्या है? आयतन कोई भी आयतन है तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये तो आयतन होता है, ठीक है जी। तो लंबाई में यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा मान दिया हुआ है। अब अगर यदि हम इनको एक साथ कर लीजिए, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 5 है। देखिए इधर 2 का जोड़ा तो बना, इधर 1 का जोड़ा, मतलब घन कहीं कोई बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनाने के लिए क्या है? यदि यहाँ पर 2 और मिल जाए, यानी कि हमको क्या आवश्यकता पड़ रही है? इसमें 2 ठो 2 कम पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं? 2 ठो। ये 2 अगर मिल जाए तो ये घन बन जाएगा। और इसमें कितना घट रहा है? इसमें 1 5 घट रहा है। यानी ये चीजें अगर हमको मिल जाए
तो ये घनाभ किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा घन में। तो वही लिखना है कि घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घन बनाने के लिए कितनी, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। ऐसे कितने, तो 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। घनाभों की आवश्यकता होगी, यानी कि 5 2 2 और मिल जाए तो हमारे को ये घनाभ बन जाएगा। ये बात समझ में आई।